क्योंकि देखिए महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, झारखंड तक लगातार चुनावी बयार बह रही है। चुनावी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनावी राज्यों में सियासी उठापटक का दौर भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। एनसीपी ने जिशान सिद्दीकी को बांद्रा से चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। उधर खबर यह है कि शिवसेना के एक पैंतरे से मुंबई की वर्ली सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि महायुति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा सीट से अब घेरने की रणनीति बना ली है। शिंदे की शिवसेना वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार सकती है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, यानी कि सभी दल एक दूसरे को घेरने की पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। उधर यूपी उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। साथ ही गठबंधन में अपनी सहयोगी सपा का साथ देने का ऐलान किया है और अपनी अपनी जीत की रणनीति अपनी अपनी पार्टी अलग तरीके से बना रही है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है। आपको बता दें हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह है, नेता है बीजेपी से, स्वागत आपका भारत 24 पर। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नासिर हुसैन जी, बहुत स्वागत आपका। बीडीसी प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट से, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा पार्टी से और युवराज पोखरणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर। सबसे पहले युवराज जी मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है चुनाव का मौसम है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर है फिलहाल महाराष्ट्र पर। वहां पर उठापटक का दौर चल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में हमने हमेशा देखा उठापटक का दौर चलता है, लेकिन इस बार तो विधानसभा चुनाव के पहले एक के बाद एक उठापटक का दौर चल रहा है। क्या कुछ समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में? पूजा जी, सर्वप्रथम महाराष्ट्र की राजनीति देश के लिए बड़ी अचरज वाली रहती है। यदि आप देखें तो सबसे बड़ी रीजनल पार्टी जो शिवसेना और एनसीपी है, तो इन दोनों पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। कहीं ना कहीं वोटर भी कंफ्यूज है कि इस नेता को वोट करना है या उस चिन्ह को वोट करना है। तो नेता और चिन्ह की लड़ाई हो रही है। और दूसरी ओर आप देखें तो बीजेपी आश्वस्त होके लाडली बहन योजना के माध्यम से 2.3 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुकी है। संघ के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार हो चुका है। 60,000 बैठकें संघ ने की है 20,000 गांवों में। और उनको क्लैरिटी है कि हमको विकास पे, महिला पे, युवाओं पे, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। और उसके इतर आप देखें तो महाविकास अघाड़ी, जिन्हें कुछ लोग महाविनाश अघाड़ी भी कहना चाहते हैं या कहते हैं, उनका क्लियर है हमें वोट जिहाद की बात करनी है और हम एक डिप्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री देंगे। तो ये आपके सामने प्रतीकों की राजनीति और जिहाद की राजनीति ये आपके सामने है क्लियर। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि देखिए बीडी सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूं। इस तरफ भी 3 पार्टियों का अलायंस है, इस तरफ भी 3 पार्टियों का अलायंस। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यही होगा, कितनी मजबूती के साथ आपस में ये लड़ाई, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की अलग अलग रणनीति बन रही है, लेकिन अंदर कितनी मजबूती है, अंदर कितना ऑल इज वेल चल रहा है, वो जरा आप बताइए, कितनी तैयारी है? पलक जी, आप बहुत सही बोल रही हैं कि जो इलेक्शन है महाराष्ट्र का, जैसे अभी पहले राजनीतिक विशेषज्ञ भी बताए कि जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। और हाई कमांड सेंट्रल से ये डिसाइड हो गया है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है महायुति माननीय एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पे ही लड़ेगी, जो है ये डिसाइड हो गया। और माननीय एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से जो है लाडली बहन योजना और जो है टोल नाका फ्री ये किया, इससे काफी जो है महाराष्ट्र की जनता खुश है और मैक्सिमम सीटों से जो है आने की चांसेस हैं। तो यहाँ कोई महायुति की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नासिर जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा अभी हाल ही में इंडी गठबंधन में उथल पुथल का दौर, अंदर अंदर नाराजगी का दौर भी क्योंकि देखने को मिल रहा था। जी नमस्कार। पर आपकी एक सवाल पे मेरा बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपने अभी बोला इंडिया अलायंस नहीं, आपने दुरुस्त करिए इंडिया अलायंस। रही बात अलायंस का मतलब क्या हुआ? अलायंस का मतलब क्या हुआ? अलायंस स्टैंड फॉर ए ना, INDIA अलायंस मतलब ए। INDIA बोलिए आप, इंडिया अलायंस क्या होता है? गलत वर्ड यूज कर रही है आप। कम से कम आपसे तो न्यूट्रल रहना चाहिए। मीडिया का काम ये नहीं है तो कि आप गलत जानकारी। वही बात है ना, आई का जी कहिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मुद्दों पे अटकना नहीं है। अभी युवराज जी, नहीं शुरुआत आपने की ना, मैं तो मुद्दों से शुरू कर रही थी। नहीं, मुद्दों पे बात करते हैं। युवराज जी ने, आपने पॉलिटिकल एनालिसिस बना के बैठा है, मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल एनालिसिस।
ये बीजेपी के तरफ से बात करते हैं और घूस का पैमाना, लाडली योजना की बात कर रहे हैं। बहनों के साथ बदलापुर में बलात्कार हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? पुणे में बलात्कार हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? नवी मुंबई में बलात्कार हुआ। अरे 1500 रुपया उनको चाहिए कि उनकी इज्जत और अस्मिता चाहिए? महिलाओं को इज्जत चाहिए, ना कि इज्जत लूटने वाले चाहिए। महंगाई की आलम यहाँ क्या है, बेरोजगारी की आलम यहाँ क्या है, करप्शन कितना है, ये पता नहीं है। जमीन पे हालात क्या है, लोगों को बरगला के आप बैठाना चाहते हैं। महाराष्ट्र को गद्दारी पसंद नहीं है, जिस तरह से महाराष्ट्र के पार्टियां को तोड़ी गई, सरकार बनाई गई, ये गद्दारी महाराष्ट्र को पास नहीं आती है। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया, ये हम नहीं कहते, आपके रिकॉर्ड में सुधांशु त्रिवेदी का बयान है कि शिवाजी महाराज को सावरकर के बराबर लाके खड़ा कर दिया। ठीक है युवराज जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? युवराज ठीक है, आप सुन लीजिए, युवराज जी जो बोल रहे हैं, नासिर भाई ने मेरा नाम लेके बात की है, तो मुझे मेरा पक्ष मैं आपके नाम लेके हमारा महाविकास आघाड़ी को आप बोलते विनाश, तो ये आपकी दुगलापन नजर आता है कि आप इस तरह की बयानबाजी करें। मैं आप करूंगे, रुकिए, अभी आपका दोगलापन में लाता हूँ, रुको जरा, सबर करो, अभी आपका दोगलापन में लाता हूँ भाई साहब, अभी मैं लाता हूँ। नहीं रुकिए, अभी आपको सुनिए तो सही ना, जवाब तो देने दीजिए ना नासिर जी, अगर आप उससे कुछ जवाब तो लीजिए ना फिर उनसे। इंडिया अलायंस में जो आखिरी का है वो अलायंस का कहने का मतलब है कि इंडिया अलायंस में तो पहले नासिर जी ऐसे में आपको कोई नहीं सुन पाएगा। अगर आप उनसे कुछ सवाल करें तो जवाब भी तो दीजिए ना फिर। बेरोजगारी की करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की करो, टोल की करो, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। आपकी क्या बात है? हम वोट जिहाद करेंगे, हम मुस्लिम बात करेंगे, तो यहाँ कौन महिला की बात की, कौन से खर्चे पर्चे की बात की,